तो मुश्किल से मैंने मन बनाया था कि भाई आज संडे है, चलो एक Q&A कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास एडिट करूंगा नहीं, जल्दी से वीडियो बना के डाल दूंगा। और तुम लोगों ने 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन वहां पे डाले और जब मैं देख रहा था तो वहां पे पता नहीं कितने 200-300 क्वेश्चन पड़े थे यार। मतलब तरस खा लो थोड़ा मुझ पे भी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ Q&A वीडियो। अब Q&A वीडियो ऑफ कोर्स बहुत लंबे टाइम बाद आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि गलती तुम लोगों की ही है। इतने सारे कमेंट आ जा रहे हैं, मैं पिक कहां से करूं। बाय द वे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई तुम पर्सनल लाइफ के अंदर क्या करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है, यूट्यूब इनकम एंड ऑल। तो उसके लिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम ही लोग जानना चाह रहे हो ना, तो जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो। और ऊपर से बाकी मैं कुछ आंसर्स देने वाला हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। ज़्यादा कुछ खास एडिट नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ बातचीत मुझे लगा तुम लोग के साथ करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई द Q&A वीडियो इज बैक फॉर दिस संडे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि अंडरटेकर पूछ रहे कि ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर कब वापस आएंगे। और ये क्वेश्चन मैं इनका जरूर पिक कर लूँ, तो भैया क्वेश्चन तो पिक हो चुका है। देखो लेसनर की सिचुएशन क्या है WWE के अंदर, बेसिकली लेसनर WWE में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, मुझे लगता है ना कि WWE भी ढंग से जानती है। उसका रीजन ये कि अभी तक विंस का जो केस था जिसमें ब्रॉक का नाम भी आया सामने, वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, जब तक ब्रॉक लेसनर भी उसके अंदर एक दोषी नहीं बता दिए जाएंगे कि भैया लेसनर ने ऐसी चीजें की हैं विंस मैकमैन के साथ मिलके, तो तब तक मुझे लगता नहीं कि लेसनर का स्टेटस तुम लोग क्लियर बता सकते हो। हाँ, अगर कोर्ट एक तरह का बाइज्जत बरी कर दे विंस को किसी तरीके से कि भैया नहीं, विंस के ऊपर जितने एलिगेशन है वो सब नकली थे, ऐसा है वैसा है, तो विंस के ऊपर कुछ मतलब चार्ज वार्ज ना लगे, तब जाके जो विंस हैं वो तो शायद WWE में वापस आ जाए पावर ऑन में। लेकिन ब्रॉक भी तब चांस है कि वापस आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को एटलीस्ट कोर्ट की डिसीजन का वेट करना चाहिए कि वो किस तरफ आता है, क्या वो विंस को फेवर करता है या फिर नहीं करता है। और मुझे लग रहा है वही डिसाइड करेगा ब्रॉक का फ्यूचर। और अगर जजमेंट जो है कोर्ट का वो अगेंस्ट आता है विंस के, तुम लोग ये मान लो कि शायद ब्रॉक लेसनर सीरियसली तुम्हें कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मैटर है WWE के लिए। एंड ऑफ कोर्स वो बुरा लगता है देखते हुए कि WWE धीरे धीरे करके लेसनर को अपनी पूरी हिस्ट्री से मिटा रही है, वहां से हटा रही है। बाकी आई रियली होप कि चीज़ें जो भी हो वो सही हो, एंड जो भी साइड सही हो उसकी तरफ ही पूरा डिसीजन जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस बार अश्मित सिंह की तरफ से आया सामने। आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया में द रॉक ऐड होंगे रोमन और कोडी के मैच में? अब देखो इस वाले मैं आंसर का जो जवाब है वो एकदम सिंपल देना चाहूँगा। आंसर ये कि हाँ, द रॉक ऐड हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर है, WWE स्टोरी बना सकती है कि ट्रिपल एच नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से परमिशन लेके द रॉक आए और उन्होंने अपने आप को ऐड करवा लिया रोमन कोडी मैच के अंदर। अब जवाब है क्यों नहीं होगा, क्यों इसलिए नहीं होगा, बिकॉज देखो WWE इतनी पागल नहीं है कि अगर वो रोमन और जो हमारे रॉक का मैच है वो एक सिंगल्स मैच करवाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा मैच होगा, एक नॉर्मल सी बात है, तो उसे क्यों वेस्ट करेगी यार एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना के। मान लो रोमन कोडी का मैच है, वो सिंगल्स मैच अच्छा जा रहा है, ठीक है, सोल्ड आउट कर देगा चीजें, ये बात हम लोग जानते हैं। और द रॉक का हील टर्न भी हमने देखा, तो वो चीज भी एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रही है। तो WWE आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है किसी भी तरीके से द रॉक को इस चीज के अंदर ऐड करेगी। ट्रिपल थ्रेट मैच डेफिनेटली ये नहीं बनने वाला है। हाँ, द रॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो मैच एंड होगा उसमें भी द रॉक का मेरे हिसाब से इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि वो ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए, मुझे लगता नहीं कि ट्रिपल एच के दिमाग में भी फिलहाल ये कुछ प्लान्स होंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार सचिन शर्मा की तरफ से आया सामने। CM पंक की इंजरी फेक है, स्टोरी का पार्ट है, CM पंक आ जाएंगे रेसलमेनिया में, ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, CM पंक वर्सेस ड्रू वर्सेस सेथ, नाइट 1 का मेन इवेंट। तो देखो मैं पहले तुम लोगों को बता दूं कि CM पंक की इंजरी रियल इंजरी है 101%। CM पंक फेक इंजरी नहीं कर रहे हैं। आई मीन इमेजिन करो मेरे हाथ में एक बैंक की भरी हुई गड्डी है, मैं उसको रास्ते में जानबूझ के फेंक के नहीं जाऊंगा ये बताने के लिए कि भैया वो मैं जानबूझ के ड्रामे कर रहा था। मेरे सस्ते वाहियात एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि CM पंक सेथ रॉलिंस इज अ मनी मेकिंग मैच। WWE ट्रिपल एच को ये कोई भी अंदर से कीड़ा नहीं काट रहा है कि भाई मैं ये मैच नहीं करवाता हूँ, CM पंक के फेक इंजरी दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स CM पंक रियल लाइफ में इंजर है, दैट्स व्हाई ड्रू मैकिंटायर स्टेप इन कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर एंड जो सेथ का मैच है वही होगा। आई गेस CM पंक ना तुम्हें मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कम बैक करते हुए नजर आएंगे, जहां तक मेरा ओपिनियन है। वैसे वो टाइम टू टाइम ऑन स्क्रीन अपीयरेंस दे सकते हैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने दी रेसलमेनिया किक ऑफ शो के अंदर आके अपनी अपीयरेंस एज अ कमेंटेटर, तो WWE शायद उन्हें एज अ स्पेशल कमेंटेटर रेसलमेनिया के लिए भी यूज कर पाए, या फिर शायद वो रेसलमेनिया के होस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो होगा। अगला क्वेश्चन इस बार कैप्टन जैक स्पैरो 1319 की तरफ से आया सामने। बिल्लो बग्गे बिल्ले अदा की करेंगी, तो बिल्लो जो है वो बग्गों को ले जाके बिल्लो को खिला देगी।
फिर किसी और के साथ भाग जाएगी। बाय द वे जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार यश रमन की तरफ से आया सामने। आई होप मैं नाम एकदम सही ले रहा हूँ। लुकिंग एट द गुड रिलेशन बिटवीन WWE एंड TNA, क्या फ्यूचर में ये कौन सी अंग्रेजी हिंदी चल रही है, क्या फ्यूचर में WWE TNA का फोरबिडन इवेंट हो सकता है जैसे कि AEW और NJPW कर दिए? तो देखो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि WWE के पास में खुद के ही बहुत सारे सुपरस्टार हैं। हमारे पास खुद इतने स्टार हैं, उन्हें ढंग से बुक नहीं कर पा रहे हैं। हम एजे स्टार्स को ढंग से नहीं बुक कर पा रहे हैं। बीच में टाइटल फ्यूड लाए थे, अब LA नाइट भी थोड़े डामाडोल चल रहे हैं। आई होप वो बैक ऑन ट्रैक आ जाए। जे ऊसो फाइनली गंथर के पीछे जाएंगे। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्टैक्ड रोस्टर है यार, रॉ, स्मैकडाउन, NXT तीनों का। तो मुझे नहीं लगता WWE को एक स्पेशल अलग से शो की जरूरत है। इवन WWE शो तो कट कर रही है ताकि वो इंटरनेशनल शो आने वाले टाइम में बढ़ा सके। हाँ, अगर ये WWE और AEW की पेयरिंग होती तो मैं मान सकता था, बिकॉज AEW में हमारे ब्रांड एनल्सन है, हमारे एज कोपलैंड है, यानी कि ऑफकोर्स एज की बात कर रहा हूँ मैं, एडम कोपलैंड नाम था यार, मैं एज कोपलैंड बोल गया, और ऊपर से केनी ओमेगा वगैरह ये सब है। तो शायद WWE तब सोच सकती थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो TNA के साथ में एक स्पेशल शो करवाने के बारे में सोचे कि बस मैक्स टू मैक्स यही चलेगा कि हर रॉयल रंबल के अंदर कोई ना कोई TNA सुपरस्टार आएगा और वो अपनी एंट्री मारेगा कि मेंस एंड वुमेन्स के रॉयल रंबल मैचेस के अंदर। जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार प्रवान की तरफ से आया है सामने। वाई 3H? अभी ये 3H कौन सा फॉर्मूला है? ट्रिपल एच होता है। ट्रिपल एच इज नॉट गिविंग अ अपॉर्चुनिटी टू इंडियन रेसलर, वी ऑल नो व्हाट द माइक, ये कौन सा माइक आ गया? माइक स्किल इज जिंदर महल हैविंग स्टिल नॉट गेटिंग प्रॉपर बुकिंग, व्हाट इज योर ओपिनियन? तो देखो मैं तो यही कहूँगा, दगेबाज यार हम ही लोग हैं, ये क्लियर फैक्ट है। जिंदर महल मुझे लगता है एक टैलेंटेड स्टार है, उनके इन रिंग टैलेंट भी अच्छा खासा है, ऊपर से माइक स्किल भी उनके पास अच्छी है, राइट। ऊपर से जब वो आए थे उन्होंने रॉक के सामने जो सेगमेंट डिलीवर किया वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी मुझे। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, दिक्कत वाली बात है, दगेबाजी हम ही लोग तो करते हैं। अभी तुम कल जिंदर महल को चैंपियन बना दो, शर्त लगा लो 80% इंडियंस जो हैं वो या फिर एशिया के जितने भी बंदे हैं वो उनके खिलाफ होंगे, कहेंगे भैया ये क्या है, तुमने जिंदर महल को टाइटल दे दी, उससे अच्छा LA नाइट को टाइटल दे दो। और तुम बाकी कंट्रीज के रेसलर को देखोगे ना, ग्रेसन वॉलर हील सुपरस्टार, अभी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ उसको इतना चीयर मिलेगा ना, सामने कोई बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार फीका पड़ जाएगा। बडी मर्फी जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे उन्हें रिएक्शन देख लो, रिया रिप्ली अभी वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगी वहां तुम रिएक्शन देखना। तो गलती किसकी हुई? गलती हम ही लोगों की तो हुई, हम ही लोग तो ऑनलाइन हेट दे रहे हैं उस चीज़ को, और बाद में हम ही लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया ये क्या चल रहा है। सो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है ये हम ही लोगों में एक गलती है, जो कि शायद ट्रिपल एच भी उस चीज़ को जानता है कि भैया इंडियन खुद ही टर्न हो जाएंगे। और बाय द वे WWE की जो बुकिंग है वो ज़्यादा US फैंस के हिसाब से रहती है, तो US फैंस अगर थोड़ा सपोर्ट करे जिंदर को तो आई थिंक ट्रिपल एच किसी तरीके से फिगर आउट करके उनको पुश आने वाले टाइम में दे ही देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो यश की तरफ से आया सामने, क्या विल देयर बी ए टेक्नोलॉजी बोल रहा है यार मैं, ट्रायलॉजी बिटवीन रोमन रेंज एंड द रॉक? तो देखो मुझे लग रहा है एक मैच हो जाए पहले वो बहुत बड़ी बात है। ट्रायलॉजी आई डोंट थिंक सो होने वाला है, बिकॉज द रॉक को टाइम नहीं है यार इतना। द रॉक जो है अगर वो आ रहे हैं किसी शो के अंदर compete करने के लिए, समझो वो लौंडा अपने पहले के 4 महीने और बाद के 4 महीने का ना काम निपटा के आ रहा है। अगर तुम एक मूवी के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो उसमें होता क्या है कि तुम्हें किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना होता है जो कि तुम्हें इंजर कर दे। मान लो अगर मैं किसी मूवी के साथ अभी साइन हूँ तो मुझे किसी भी ऐसे एक्शन को करने के लिए मना किया जाएगा, चाहे वो स्क्रिप्टेड क्यों ना हो, जिसमें मुझे इंजरी का डर होता है। तो मुझे लगता नहीं द रॉक और रोमन का एक 3 मैच होने वाले हैं। बाय द वे जो पहले मैच की एंडिंग है वो भी ये बात का एक मेजर फैक्टर रहेगी कि इसके 3 मैच होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि भाई द रॉक के पास इतना टाइम होगा कि वो 3 मैचेस के लिए आ जाए। बाय द वे जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार मैनी की तरफ से आया है सामने, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ कोडी रोड्स बिकम हील आफ्टर बीइंग अ चैंपियन? और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कोडी रोड्स जो है वो अल्टीमेट बेबी फेस कहे जा रहे हैं WWE के, उन्हें कंपनी पुश देगी, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। लेकिन क्या हो अगर हमारे जो कोडी रोड्स है वो बेबी फेस टर्न की जगह हील टर्न कर लें कंपनी के अंदर, तब क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से पहली बात ये होने नहीं वाला। अगर हो भी जाता ना तो मुझे लग रहा है कि कोडी रोड्स की फिर वो जो टाइटल रेन है ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। आई मीन WWE एज अ बेबी फेस उन्हें अच्छा खासा चला सकती है, और ऊपर से ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी हील हैं WWE के अंदर, तो
दूसरी तरफ चैंपियन अगर वो बनते हैं रेसलमेनिया में तो WWE उसके हिसाब से बुकिंग करेगी। तो ओवरऑल कोडी रोड्स एक हील ना, एक ऐसा आइडिया अचानक से तुमने दे दिया मुझे कि मेरे पास अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा क्लूलेस हूँ कि WWE से कैसे बुक करेगी। बाकी अगर तुम लोग के पास कोई भी वो हो कि भाई क्या वो होने वाला है तुम्हारे हिसाब से कोडी रोड्स का सीन, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर रिएक्शन की बात रही कि WWE कोडी को एक हील बुक करती है जब उन्हें ऐसा वाला बीबी फेस का रिएक्शन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन इस बार इनफाइनाइट गेम्स 999 की तरफ से आया सामने, विच लैपटॉप यू आर यूजिंग। मेरे पास अभी फिलहाल एसर का लैपटॉप है जो कि बहुत नौटंकी कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बदलने के बारे में। विच फोन यू आर यूजिंग, मैं ओप्पो F1 यूज कर रहा हूँ, 2014 पता नहीं 15 का फोन है, अभी भी कैसे चल रहा है आई डोंट नो। विच माइक यू आर यूजिंग, मेरे पास अभी फिलहाल BU80 है जो कि शायद मैंने पिछले साल खरीदा था, ऐसा कुछ था। और हाँ ये माइक अच्छा चल रहा है। विच GF यू आर यूजिंग, ये तो वही हाल हो गया ब्रो, डोंट इवन हेजिटेट। तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास होता तो मैं तुम लोगों के सामने क्या हुए नहीं कर रहा था, वो भी संडे वाले दिन। अगला क्वेश्चन रेसलिंग स्लेयर की तरफ से आया सामने, डू यू कंप्लीट योर स्टडीज, डिड यू गेट जॉब, इज योर यूट्यूब पेमेंट एंड ना। तो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन तुम्हें अगर पूछने हैं ऑफकोर्स जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं सेकंड टाइम प्रमोट कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन के आंसर तुम्हें वहाँ मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट की तरफ से आया सामने, भाई रेगुलर फेस कैम वीडियोज एंड न्यू ईयर प्रॉमिस। तो ये न्यू ईयर प्रॉमिस था ना, तो समझ लो वो न्यू ईयर तक ही रहेगा, वो 24 घंटे न्यू ईयर के बीत गए, प्रॉमिस साइड हो गया, इसीलिए फेस कैम वीडियोस नहीं आ रही हैं। बाय द वे मैं ट्राई करता हूँ यार कि मैं फेस कैम वीडियोस लाने का ट्राई करूँ, लेकिन कॉलेज वॉलेज पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूँ मैं, तो उस चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बाय द वे आज के इस लंबे चौड़े के होने का आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन मनवीर की तरफ से आया सामने, डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, दे कैन सेट अप रॉक वर्सेस रोमन बाय रॉक इंटरफेयरिंग इन द मेन इवेंट वेयर कोडी विल विन WWE चैंपियनशिप एंड बाय seeing the current situation, Rock can face Cody Rhodes at SummerSlam where Roman returns and do the same thing। यानी कि शायद मेरे हिसाब से इनके कहने का मतलब यह है कि रॉक और जो रोमन है इन दोनों का मैच होगा, रॉक इंटरफेयर करेंगे जहां कोडी रोड्स की इसके कारण चैंपियनशिप जीत जाएंगे। सिमिलर सिचुएशन होगी कि जब रॉक कोडी का फेस करेंगे SummerSlam के अंदर, रोमन आएंगे, रोमन इंटरफेयर करेंगे एंड उस टाइम कोडी रिटेन करने वाले हैं। तो देखो मेरे हिसाब से ये चीज एक्चुअल में हो सकती है, आई थिंक रॉक इंटरफेयर करेंगे तभी कोडी रोड्स डिथ्रोन करने वाले हैं रोमन रेंस को, एंड ये चीज रोमन रेंस के फेस टर्न की तरफ भी लीड करने वाली, यानी कि रोमन रेंस जो है तुम्हें वो एक बेबी फेस टर्न के रूप में दिखाई देंगे इन फ्यूचर, जैसा जहां तक मेरा मानना है। और वो चीज रेसलमेनिया 40 से स्टार्ट होगी एंड इवेंचुअली ये जो चीज है ना, फिर द रॉक चले जाएंगे हॉलीवुड के अंदर, गायब हो जाएंगे समरस्लैम में और 41 के अंदर वापस आएंगे, तब होगा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच, एक फाइनल शोडाउन, एक वंस इन अ लाइफ टाइम मैच। तो ये कुछ मेरे हिसाब से WWE प्लान कर सकती है। एंड ये था आज का संडे का लंबा चौड़ा क्यों। आई रियली होप तुम लोग को थोड़ा सा भी अगर मजा आएगा तुम लोग नीचे वीडियो को लाइक करोगे, एंड अगर इस वीडियो के ऊपर 700-800 लाइक हो जाते हैं, 800 लाइक हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स मैं क्यों अगले संडे भी कंटिन्यू करूंगा, वरना भूल जाओ इसके बाद मैं क्यों लाने वाला हूं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। और हाँ अगर तुम लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसके अलावा मैं न्यूज अपडेट्स भी लाता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।